अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुसव्वर अली बलोच। अपने प्रोग्राम कराची के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, आप महसूस तो कर रहे होंगे मेरी आवाज़ के अंदर एक लग़ज़िश है, कमज़ोरी फील हो रही है और मेरे चेहरे के तासुरात भी आप देख रहे होंगे। और उसके बावजूद मैं ये प्रोग्राम करने आया हूं तो आप समझ लें कि ये मेरी तरफ से दाद है इस नौजवान शख्सियत के लिए कि जिसकी स्ट्रगल, जिसकी कोशिश और जिसकी मेहनत जो है वो बेमिसाल है। अब ये एक अलग बात है कि हमारे मुल्क में जो है इस तरह के टैलेंटेड नौजवानों को वो अहमियत नहीं दी जाती और वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती जो उनका हक है। अब अल्लाह के यहाँ तो मेहनत की कदर है। कुरान में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए उतना ही है जितनी वो कोशिश करता है। इस नौजवान ने क्या नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। इस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है गली कूचों से की, डांस में। ये मैं आपको बताता चलूँ, बेहतरीन कोरियोग्राफर है जिन्होंने बाद में जाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो दुबई और दीगर ममालिक में रोशन किया और इंडिया के फ़नकारों से भी दाद जो है ना वो वसूल की, जिनके अंदर मोहतरमा लता मंगेशकर साहिबा भी शामिल हैं। ऐसी बहुत बड़े बड़े पाए के जो ना एक्टर्स हैं जिन्होंने इनको दाद दी। वहाँ पर इनके साथ क्या मिसहैप हुई, इनके 5-6 साल ज़िंदगी के वो साल जो इंतहाई नायाब थे, जिसमें ये पीक पे जा रहे थे, कैसे ज़ाया हुए, इस पे हम बात करेंगे। फिल्म स्टूडियो में उन्होंने बड़ा अरसा अपनी ज़िंदगी का दिया। क्या वजूहत थी कि वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सके। कुछ लोग मिसफिट किस्म के होते हैं। इरफान बलोच बेहतरीन किस्म के कोरियोग्राफर, ठीक है, फुटेज चलेंगी, आप उनकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे। वो मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर से कराची तक आए तो यहाँ पर आकर अपने डेरे डालने का इनका क्या मकसद है, इनकी काविश, इनकी कोशिश, इनकी स्ट्रगल कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, ये किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए, कोरियोग्राफर ही क्यों बने। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई और पाकिस्तान के इंतहाई टैलेंटेड कोरियोग्राफर इरफान बलोच। सर कैसे? थैंक यू जी, थैंक यू मुसव्वर भाई। बड़ी खुशी हुई आप आए। बहुत मैं मशकूर हूँ भट्ट साहब का और दीगर तुम्हारे दोस्तों का जो मेरे पास आए और मेरे को उनने हायर कर किया और मुझे बाकायदा तौर बताया, कराची को बताने के लिए आए कि आप क्यों छुपे हो, आप निकलो, हम भाई हैं, आपके साथ हैं। बाकी मैं भट्ट साहब का मशकूर हूँ, मुसव्वर आपका ख़ास मशकूर हूँ क्योंकि तुम मेरी जान हो, मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरे कुलीग हो और मेरे बचपन से मुझे देखते आ रहे हैं, आप मेरा स्ट्रगल भी देखते आ रहे हैं। और जितनी दुश्वारियाँ आई मेरी ज़िंदगी में, चलो वो भी मज़े ख्वाब थी, लेकिन हिम्मत मैंने नहीं हारा। मैं अभी कराची में आया हूँ, मुझे कुछ अर्सा हो गया कराची में आया। मेरी इधर थोड़ी पहचान नहीं है, लेकिन आपने आके मेरी पहचान बना ली क्योंकि आप जब देंगे तो बताएंगे कि एक बंदा है कराची में जो आया लाहौर से। मेरी जी स्ट्रगल मुसव्वर भाई को माशाल्लाह पता है कि मैं बचपन से स्ट्रगल करता आ रहा हूँ और आपकी मेहनत। स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे हम इरफान भाई। हाँ, तो मेरे जितनी स्ट्रगल, हाँ, ये एक सवाल था मेरा कि डांसर ही क्यों बनना चाहा? मैं बचपन से मैं शौक़ था मुझे डांस का। मैं गलियों कूचों में वाकई जाता था। शादी किसी की होती तो मैं कैसेट पकड़ के जाके खड़ा हो जाता था कि यार मैं जाके वो साउंड ऑपरेटर से बात करता हूँ, मेरा एक गाना कराओ। शादी किसी की होती थी तो मैं चले जाता था। मैं उधर खड़ा रहता था ऐसे चुप करके, तो मुझे
मैं केशट वो शॉर्ट वाले को कहता था कि यार मेरा भी गाना लगाओ, मैंने डांस करना, तो वो हैरान हो जाते थे कि तुम कहाँ से आए हो भाई, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। मैंने बोला यार मेरा गाना कराओ, बाद में तुम लोग जानोगे मुझे। फिर मैं परफॉर्मेंस करता था तो लोगों को मज़ा आता था, लोग कहते थे कि आप स्टेज से ना उतरें, आप करते रहना। तो वो यूँ ही मैं कोशिश करता रहा हूँ। फिर मैं लाहौर आया हूँ। लाहौर हमीद चौधरी साहब उन्होंने बहुत मेरे से प्यार किया, बहुत प्यार किया। बाकायदा शागिर्दी की मैंने माशाल्लाह। और अशरफ शाह साहब के साथ रहा हूँ, बहुत उसने भी प्यार किया मुझसे, लेकिन उन्होंने कोई हद नहीं छोड़ा। मेरे मेहनत कराया उन्होंने मुझे, और मैंने मेहनत की है। मेहनत करके मैं बैरूनी मुल्कों में फिर चला गया, उधर अपना बताया लोगों को मैं इसका शागिर्द हूँ, हमीद चौधरी साहब का शागिर्द हूँ, अशरफ शाह साहब का मैं शागिर्द हूँ। और इन्हों के साथ मेरा वक्त गुजरा और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया, जिसने भी सवाल किया, और मैंने यही जवाब दिया कि मैं हमीद चौधरी का ख़ास शागिर्द था। सपने वो अपने हो, छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है। आपकी इस टूर के बारे में हम बात करेंगे जी। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। आपका ताल्लुक बलोच फैमिली से है। जी जी। बलोची आती है आपको? बिल्कुल बलूची चाहिए नहीं तो आओ आओ ना, बलोची के आओ ना बलूची के, जाने आओ ना जाना। माशाल्लाह पंजाब में तो कोई मतलब चिक्का बलोच में माशाल्लाह पंजाब तो का तो बास बलोचा। मैं पंजाब पे काफ़ी शारन तो का चो के गुजरांवाला मनी मैन शारे अय्याबाद फैसलाबाद के, लाहौर के, मुल्तान के, मनी बास कौम है, रावलपिंडी जो मैं बलोच हाँ, समझ गया ना। इसनी कम से कम 200 से 600 लोग हाँ आवदा, तो काफ़ी मेजोरिटी बलोच। मैंने जानबूझ के बलोची में बात की। मैंने इनको कहा कि पंजाब में बलोच है, तो उन्होंने बताया कि गुजरांवाला, फैसलाबाद जो है ना वो सरगोदा, लाहौर, उकाड़ा, रावलपिंडी, तमाम जगह जो है ना वो बलोच मौजूद हैं। और उनके 300 400 का एक ही जगह पर जो है ना वो मौजूद है। सवाल करने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि आप डांसर बनना चाह रहे थे। जी जी। ताल्लुक आपका बलोच फैमिली से था। जी जी। रुकावटें खड़ी हुई? तो रुकावटें बहुत सारी खड़ी हुई, बहुत सारी रुकावटें खड़ी हुई, लेकिन समझ गया ना, मुझे शौक़ था, मैंने वो रुकावटों को तोड़ दिया, मैं निकल आया हूँ। अच्छा लगा हूँ, कुछ लोगों को नहीं लगा हूँ, क्योंकि बलोची बरादरी जो ना इस काम को तरजीह नहीं देता। तो मैं शौकीन था, मेरे पास एक फ़न थी, मैं निकला हूँ और मैंने किया है। और बाद में सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार तुमने वाकई कुछ किया, मेहनत किया। क्या खोया जब मतलब आप डांस की तरफ आए? तो मतलब बिरादरी वालों ने, घर वालों ने मतलब क्या क्या स्टार्ट में तो वो मुझे नहीं पसंद करते थे, मुझे वो इस काम के हवाले से मुझे लाइक नहीं करते थे। जब मेरा काम देखा उन्होंने, जब मैं निकला सामने आया, तो उनको सबको पसंद आने लगा। कभी हर जगह से, पंजाब के हर शहर से जो है ना डांसर निकलने लगे। हाँ, फिर अब माशाल्लाह फैसलाबाद में देखो, जैसे कि जानी जैक्सन है, दूसरे हमारे जो अजब गुल है, जो दूसरे लड़के मुराद गुल है, जो ये समझ गए ना लड़के थे, माशाल्लाह ये भी डांसर थे। इन्हों की वजह से भी मुझे थोड़ा हेल्प मिला, मैं निकला हूँ कि भी वो फैसलाबाद वाले कर रहे हैं, आप गुजरांवाला क्यों नहीं करोगे। तो इसलिए उन्होंने मुझे ज़रा पुशअप मुझे मिल गया। बाकी सारे शहर मुझे फिर लाइक करने लगे, जितने भी मेरी बरादरी थी कौम की, उसने बोला वेरी गुड यार, तुम जो भी कर रहे हो तुम ठीक है, अच्छे कर रहे हो। तो फिर उसके लिए मैंने बैरूनी मुल्कों में फिर मैंने निकलना शुरू किया। मैंने काफ़ी मुल्कों में, दुबई के 7 रियासतों में मैंने शोज़ किए। ओमान के सारे रियासतों में मैंने शोज़ किए अपने, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी इज़्ज़त मिली है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डांस को लोग जो सिर्फ थरकना, फड़कना, उछलना
कूदना, ठीक है, वो यही समझते हैं। रूह क्या है डांस की? डांस यार एक ऐसा कला है ना, देखो ना, जिसको शौक़ है इस चीज़ का कि मैंने डांस करना है, डांस ये भी आर्ट का एक हिस्सा है। अभी देखो कोई फिल्म बनती है, चाहे उर्दू चाहे पंजाबी, अगर फिल्म बनती उसके लिए आर्टिस्ट ने डांस करना है, उसके लिए हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है उनको। वो इसलिए हम फिर आते हैं, फिर दिखाते हैं उनको फ़न भी, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मेरी तो कोशिश ज़्यादा होती है कि जो मेरा शागिर्द है, मैं थत्कार से शुरू करता हूँ उसको और गिनतियों पे जैसे उसकी अंग बनाता हूँ। ये मुझे ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बता भी दें जी जी कि ये बिल्कुल। तत्कार क्या होती है और अंग क्या होता है? देखो जी, ये गिनतियों से शुरू होता है। गिनतियों से? जी जी, 3 ताल और 16 मात्रे, सही। ये होती है 3 ताल और 16 मात्रे, ये होता है गिनती, जिससे आर्टिस्ट की अंग बनती है। जो डांस सीखना चाहता है, जिसको पता होता है कि मैंने पाँव इधर फेंकना है, मेरा पाँव उधर जम जाए, मैंने पाँव इधर रखना है, मेरा पाँव इधर जम जाए, तो उसके लिए गिनती ज़रूरी है। गिनती में उसका अंग बनता है। अंग जब बनता है फिर उसको हम देते हैं स्टेप कि आपने इसको नीट करना है। तो वो होते हैं को 20 से 25 स्टेप होते हैं जो हम उनको नीट करवाते हैं। उसके बाद वो कोई भी गाना यूज़ कर सकते हैं, हम वो गाने पे उनको देते हैं कि भी ये गाना आप यूज़ करो, इससे शुरू करो, जो नीटनेस हो। डांसर तो बहुत हैं पाकिस्तान में, अब जिस केयर में। मैं से एक सवाल करता हूँ। बड़े बड़े अच्छे डांसर मैंने देखे, बड़ा बड़ा फन है उनके अंदर, जी जी कोई म्यूजिक भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और शायरी को भी जो है ना वो अपने जिस्म से जाहिर करते हैं, लेकिन डांस उन पे जचता नहीं है। और कोई आम सा है जिसको इतना ज़्यादा नहीं पता, उस पर जचता बहुत है। तो ये जचना और ना जचना, इसकी क्या वजह है? ये अंग है? ये रूह की बात होती है, ये अंदर की एक कला होती है, अंदर का एक वलवला होता है कि मैं कितनी कोशिश करूं, इसको नीटनेस करूं कि अगले बंदे को पसंद आए। मैं स्टेज पे कर रहा हूं दुबई, ओमान सैलमा था, नहीं सॉरी, मैं 2000 टोटल था, 10,000 लोग बैठे थे। अभी 10,000 लोगों को मैंने अपनी तरफ माहिल करना है, तो मैं यही समझूँ कि अंदर से कुछ चीज़ मैं करूँगा तो वो माहिल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 लोग थे, 10,000 लोगों ने ताली बजाई मेरे लिए, और मुझे खुशी हुई है कि मैंने अच्छा किया कि उन्होंने ताली मुझे ये क्लैप दिए। और कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं शागिर्द ही रहता हूँ मैं उस्ताद, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं शागिर्द ही रहूँ। शागिर्द को कुछ सीखने को मिल जाता है, उस्ताद तो ब्रेक लगा के बैठ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर, जब तक मेरी ज़िंदगी में शागिर्द ही बन के रहूँ। नाज़रीन, ये बड़ी खूबसूरत बात की, झुकती वही शाख है जिस पे फल होता है। आज़ी जो है वो इंसान को जो है ना वो अहले इल्म बनाती है, उसके अंदर इल्म की और प्यास पैदा करती है। और अब जब आपने ये सोच लिया कि आप सब कुछ बन गए, तो फिर आपका जो है फ़न या इल्म वहाँ जाकर रुक जाता है। एक ब्रेक बाद मिलते हैं, ज़रा इंतज़ार कीजिए कि जाइएगा कहीं नहीं। हाँ, वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बेहतरीन कोरियोग्राफर, नौजवान कोरियोग्राफर इरफान बलोच साहब। इरफान बलोच, आप फिर यहाँ से एक अच्छा वक्त आया तभी चले गए। जी जी। और आपको मौका मिला इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का। मैं चाहता हूँ ज़रा वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं किन किन लोगों के सामने आपने परफॉर्म किया। मैं जनाब मस्कत 2000 होटल में था, उधर मेरा शो था। मैडम आई थी लता मंगेशकर, बहुत अच्छी, वो एक दिन के लिए आई थी, उसका शो था, और इत्तेफाकन मुझे मौका मिला। मैं गया ऊपर, मुझे जो होटल का मालिक था उसने बोला भाई ऊपर आप जाओ, आपने गाना उधर ऊपर एक करना है, क्योंकि उधर लड़का नहीं है मौजूद।
तो मैं गया उधर, मैडम को देखा, मैं हैरान हो गया कि मैडम इधर बैठी हुई। तो मैंने फिर दिल में सोच लिया कि आज मैं इसका ही गाना कर लेता हूँ। ऊपर जो मैं आ गया हूँ, मेरा शो नीचे था ना, मैं ऊपर आऊँ, मेरे दिल में ये बात आई कि आज बैठी हुई मैं इसका ही गाना कर लूँ। तो फिर उधर मैंने गाना किया, होंठों पे ऐसी बाजू दबा के चली आई। मैडम को बहुत पसंद आया। मैडम ने उठ के बाकायदा अपना शाल जो था वो मेरे ऊपर डाला और मेरा हाथ चूमा और बहुत प्यार किया मुझे। उसने बोला आप महान हो, उसने मुझे बोला आप महान हो। तो मैं हैरान हो गया हूँ कि वो कितनी फ़न की कदर करते हैं वो लोग, कितना फ़न का कदर करते हैं वो लोग, कि मैं उसके सामने खड़ा था यही महसूस कर रहा कि मैं ही सीनियर हूँ। उनने ऐसे महसूस करवाया। इतने महान लोग हैं वो। बहुत खुश हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैडम ने मुझे अपने हाथों से कुछ चीज़ नवाजा दिया। और कितने फनकारों के साथ, काफ़ी या सारे कोई ऐसे डांसर जिनके सामने जो है ना वो पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया हो, इंडिया वाले कहने पे मजबूर हो गए यार पाकिस्तान भी कमाल है? नहीं, वो काफ़ी सारे थे। जवेद जाफरी साहब था, उसके मैं अच्छा। ऑफिस में जाता था, वो मुझे बड़ा लाइक करता था। वो बाकायदा तौर पर मुझे वो बाकायदा तौर कहते थे, वो अच्छा। बलोची करके मुझे बुलाता था। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान था। उसने बहुत ही प्यार किया मुझसे। मैं अक्सर शाम को उसके पास ही जाता था, जवेद जाफरी साहब के पास बैठता था उसके पास। उसने मुझे बोला यार करो, तुम जो करना है करो, मैं तुम्हें ऑफिस बना दूंगा, दुबई छोड़ो मत। तो मेरे कुछ ऐसे परेशानी आ गई, मुझे छोड़ना पड़ा। हाँ, बाकी प्यार, हाँ। यहाँ पर जी थोड़ा सा मसला ये है कि 5 साल, जिंदगी के 5 साल तब जब इंसान जो है वो अपनी परवाज़ ले ले, पर तोले, और आसमानों का सीना चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, तब उसके पर काट दिए जाए और उसको जो है वो पिंजरे में बंद कर दिया जाए परिंदे को, तो फिर क्या पोजीशन होती है? 5 साल ज़ाया हुए आपके। जी हाँ, उस बात का मुझे दुख है, अभी तक दुख है, क्योंकि वो नजायज़ मेरा ज़ाया हुआ है, जिसमें मेरा गुनाह नहीं था। बेगुनाह सज़ा मैंने काटी है। वो बाद में दुबई वालों के जो अदालत थी उसने भी मेरे से सॉरी की है, लेकिन वो वक्त मेरा चला गया, उसकी वापसी नहीं थी। मैंने अदालत में भी ये बात कही थी कि भाई मुझे अगर तुम लोगों ने पकड़ा, मेरा कोई जुर्म, नियाबा मेरे से पूछे कि मेरे से एक ही सवाल, तुमने अगवा किया या नहीं किया, बस। उसके बाद उसने अगवा सवाल, का केस था, अगवा का केस था, झूठा, लेकिन वो साबित नहीं हुआ। मैंने उन्होंने बोला कि वकील रखो, मैंने बोला मैं वकील नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी इतनी वसाइल नहीं है। वकील 2.5 लाख दिरहम या 3 लाख या 4 लाख दिरहम मांगते हैं, तो मैं अपना फेस खुद करूँगा। फिर मौका दिया उन्होंने मुझे, मैंने एप्लीकेशनें लिखी दुबई अबू धाबी, तो उन्होंने मौका दिया मुझे कि भाई अपना बहस करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहस किया, और काजी उठ के उसने नियाबा की तरफ देखा, उसने बोला इसका जुर्म बताओ। इसको तुमने कमरे में कैद की लड़की को, या किसी को अगवा करके लेके आया, कमरे में बंद पकड़ा है, या तुमने ये खुद आया तुम्हारे पास मदीर या शारजा? तो उसके पास जवाब नहीं था, उसने जवाब नहीं दिया। तो काजी उठ के उसने बोला आई एम सॉरी इरफान बलोच कि हमने तुमको इतनी सज़ा दी, तुम्हारी इतनी सज़ा नहीं थी। हाँ, तुमने नियाबा में झगड़ा किया, उसकी सज़ा तुमको मिली है, उसकी सज़ा आपने भुगत चुकी, उससे ज़्यादा भुगत चुके। आप अपने पार्लियामेंट जाएं, वहाँ से हमें दरख्वास्त लिखें, आपकी जितनी भी अमाउंट, जितना भी वक्त ज़ाया हुआ, उसकी हम तनख्वाह आपको पे करेंगे। कौंसलेट में, कौंसलेट में जाएं, आप एप्लीकेशन लिखें और हमें भेजें। तो इतनी देर में हम 7 रियासतों में भी चेक करेंगे, आपका कोई जुर्म नहीं है। तो मैं आपका जो मुआवजा होगा हम देते हैं, और हम माजरत इंतज़ामिया की तरफ से करते हैं, सब दुबई कमांडिंग की तरफ से हम
आपको आपसे माफ़ी मांगते हैं, और आपकी सज़ा जो डिपोर्ट सज़ा था वो हमारा कानून है, हमारी मजबूरी कि आपने नियाबा में झगड़ा किया, उसलिए आप हाँ। अच्छा, तो नफ्सियाती तौर पे क्या? नफ्सियाती तौर पे मैं परेशान हो गया था, मेरा उधर कोई नहीं था। जब मुझे अवीर सेंटर ले गए थे ना, मैं परेशान था कि मेरी सज़ा क्या होगी, मुझे कितनी सज़ा देंगे। मैं पढ़ा ही रहा। जब वो महीने बाद वो आता था ना उसका, तो इधर घर वालों को किसी को खबर नहीं था, 1.5 साल तक किसी को खबर ही नहीं था। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, मुझे मौका मिला, उधर ऐसी जगह पे आ गया हूँ, वहाँ फ़ोन की होगा सिस्टम। तो फिर मैंने इन दौर में मैंने काफ़ी अपने प्यारे प्यारे इंसान भी मेरे हाथ से चले गए, जैसे कि मेरे 3 मामू थे, वो फौत हो गए, उनका चेहरा मैं नहीं दे सका। ऐसे काफ़ी दोस्त मेरे दुनिया से चले गए जिनको मैं नहीं दे सका। ये चीज़ का मुझे अफसोस है अब तक। एक तो सज़ा मैंने भुगती नाजायज़, दूसरा ये जो मेरे प्यार वाले थे उनको मैं नहीं दे सका। वहाँ से जब वापस यहाँ पर आए तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ा? ज़ीरो से नहीं, हाँ ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ा। जब 5 साल ज़िंदगी के जो बैक हो गए थे, तो फिर सोच रहा यार मैं किससे मिलूँ, किधर जाऊँ, मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। लाहौर आया, लाहौर थोड़ा ख़त्म हो गया था सिलसिला। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा तो फ़न ये है, तो मेरा फ़न के जहाँ लोग होंगे मैं वहाँ होऊंगा। तो फिर मुझे कराची आना पड़ा। कराची मुझे 1 साल 4 महीने हो गए मैं इधर आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी कुछ मेरा बन रहा है कि मैं कुछ करूँगा अभी कुछ कर। अच्छा, लाहौर जो है जी वो एक ज़माने में मरकज़ हुआ करता था जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री का। जी अच्छा, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ था जी तो फिर वहाँ पर डांस जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अकेडमीज़ तो बड़ी कम थी, इतना ज़्यादा फिर उसमें मुआवजा भी नहीं था। आप अब सारा जो है रश कराची की तरफ बढ़ रहा है। जी किस तरह मुआवजा करते हैं? लाहौर क्यों पीछे गया, कराची क्यों बढ़ रहा है? देखो आपकी समझ में क्या आ रहा है? देखो जी, वजह उसका एक वजह है। उसका वजह यह है कि जितने प्रोड्यूसर थे उधर के, उनको चीट किया गया। एक डायरेक्टर था, 1000 डायरेक्टर बन गए। फजूल के डायरेक्टर की 35 लाख में फ़िल्म बन रही है, 40 लाख में फ़िल्म बन रही, 50 लाख में फ़िल्म बन गई। तो वो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने पैसा लगाया, रील डब्बे में पड़ गई। तो वो ऐसे करते करते लोग भाग गए कि यार यहाँ तो फ्रॉड हो रहा है, यहाँ तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, यहाँ वो काम नहीं है। जेन्युइन लोग तो मर गए, जो जेन्युइन लोग थे मर गए। उनके बाद जो जितने लोग आए वो इसी काटा-काटी में लगे रहे हैं कि मैं उसको काटूँ, अब प्रोड्यूसर आया उसको मैं ये करूँ, उसको ये करूँ, उससे ये लूँ मुआवजा, से ये लूँ। उसकी फ़िल्म आधे से करके फेंक देते थे। वो ऐसे करते 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 पूरा स्टूडियो ब्लॉक हो गया। जो पैसे लगाने वाले लोग थे वो भी भाग गए। अभी जहाँ पैसा लगेगा काम तो उधर ही होगा, जब पैसे ही नहीं लगना तो काम क्या होगा। लोग डरते हैं कि भी क्या पैसा लगाना। अभी स्टूडियो में जाओ, वहाँ अकेडमियाँ बनी हुई हैं और गलतकारियाँ हो रही हैं, बहुत सारे मसाइल उधर बने हुए हैं। वो स्टूडियो नहीं रहा। देखो कराची जब मैंने मूव किया, मैंने देखा कराची में माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और काम हो रहा है और पैसा लग रहा है, बिजनेस हो रहा है। जैसे कि उधर हमारी फिल्म पे लगता था 50 लाख, इधर 10 करोड़ लग रहा है। ठीक है, तो वो ही समझ गए ना, लोग पैसे लगा रहे हैं और उनकी फिल्में चल रही हैं माशाल्लाह और दुनिया देख रही है। अभी देखो टीवी, कराची का टीवी पूरी दुनिया में हाईलाइट है, पूरी दुनिया में हाईलाइट कराची की टीवी है और काम हो रहा है। दुनिया फिर ज़ाहिर जिधर हमारे जैसे लोग फिर वहाँ जाएंगे जहाँ काम होगा। मेरे से अलावा कितने भी लोग होंगे, राइटर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, एडिटर होंगे, जितने भी लोग होंगे उनकी कोशिश थी जहाँ काम है हमें काम वहाँ मिलना, हमने वहाँ जाना है। तो इसलिए लाहौर को छोड़ के लोग यहाँ मूव हो रहे हैं कराची की तरफ। तो लाहौर को छोड़ के कराची की तरफ लोग मूव हो रहे हैं जी। अब आप जो है, इससे बाद हमारा लास्ट सेगमेंट है, बड़ा दिलचस्प है। बलोच है, आपने देख लिया, बलोची आती है, उर्दू बड़ा रवानगी से बोल रहे हैं, अरबी जानते हैं और पंजाबी लास्ट सेगमेंट पे बोल के देखते हैं जी।
देखने किन्ने पानी च ने। ठीक है, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लो जी भाजी, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। जी बिल्कुल नहीं, जुबान है साड़ी, असी पंजाब च जो रहने हैं। मतलब हो बलोच ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੋਚੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਲੋਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ, खुश हो, कैसे हो, वो फिर पंजाबी मजबूर हमें बोलना पड़ता है। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ? जी नहीं जी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम सानू नहीं। सानू साढ़े प्यार करते हैं, जिन्ने भी लोग ने सानू बहुत प्यार करते हैं, MNA तो लैके MPA तो लैके MNA तक। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਰਗੇ 'ਚ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕੇਸ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਤਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰਗੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਬਲੋਚੀ ਜਰਗੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚੀ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਰਸਮ ਨੇ ਬਲੋਚੀ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ भी आती है, अपनी रस्म भी जो नाल लेकर चल रहे हैं। बड़ी बात है नाज़रीन, ये जितनी मैंने पंजाबी बोली आपके लिए बोली है। देखें, मतलब ये एक वैरायटी, एक काबिलियत है, मतलब हर ज़ुबान को एब्जॉर्ब करना। हर बंदा जो है ना, बाज़ बात अल्लाह ताला ने उसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो काबिलियतें दी होती हैं। तो अच्छा, अब हम आते हैं कराची की तरफ। कराची को आपने कैसा पाया फ़नकारों के लिहाज से? यहाँ रिस्पेक्ट है फ़नकारों की और कराची में प्रमोट किया जाता है फ़नकारों को? आपको लगता है कि कराची और मतलब लाहौर में काफ़ी फ़र्क है इस लिहाज से? जी, कराची में माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, बाहैसियत लोग हैं, वो चीज़ को समझते हैं और फ़नकारों की कदर करते हैं। फ़नकारों की कदर है तो कराची, लाहौर से लोग कराची की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो ना, मैं आया हूँ कितना अरसा हो गया मुझे, 1 साल 4 महीने हो गए। यही समझो कि मैं 10 साल का 50 साल का मैं इधर रह रहा हूँ। इतना प्यार हो गया कराची से, इतने लोग प्यार कर रहे हैं मुझसे कि मैं भूल गया हूँ मैं पंजाबी। मैं अभी पंजाबी बोलता भी कोशिश करता हूँ, मेरे उर्दू अल्फाज निकल आते हैं क्योंकि मैं अभी जैसे ये देश का बन गया हूँ। ये मेरी बेस है, देश मैंने बनाना था, वो आप लोग आए, मेरा देश खुद बना लोगे। मेरा
देश खुद बना लोगे जी, ये मेरी बहस है। अब आ गए हैं यहाँ पर और इंशाल्लाह जो है ना वो हम इनके लिए नेक ख्वाहिशात नेक तमन्नाएं रखते हैं। Thank you. कितने शागिर्द हैं अभी तक आपके? मेरे माशाल्लाह कराची में अभी फ़िलहाल तो 7 से 8 शागिर्द हैं। बाकी मेरे शागिर्द तो वैसे तो बहुत हैं, सारा कराची में अभी स्टार्ट है। 7 से 8 शागिर्द हैं जो मेरे फ़िलहाल जिनको मैं क्लासें दे रहा हूँ। और मॉडलिंग भी करवाते हैं? जी जी, बेकायदा मॉडलिंग करवाता हूँ, शूटें करवाता हूँ। मेरे पास एज ए कोऑर्डिनेटर, टीवी का कोऑर्डिनेटर एज ए, और एज ए प्रमोटिंग भी साथ साथ शोगल रखी है अपनी। प्रमोटिंग कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं प्रमोटिंग। जबरदस्त। और बेहतरीन। बस आपकी दुआओं के, आप सब भाइयों के प्यार की और आपकी चाहत जो मेरे साथ हैं, वही कोशिशें मुझे आगे कोशिश करवा रहा है कि करते रहो। इरफान भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, कोई एक शौक पकड़ते हैं, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद वो दिल बर्दाश्त आपकी छोड़ देते हैं। उनके लिए कोई पैगाम जान के लिए पैगाम हो, या किसके लिए पैगाम? आप उन नौजवानों के लिए हाँ जो मतलब डांस सीख रहे हैं, जी जी, लेकिन फिर जो है ना वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं जी जी, और उसको छोड़ देते हैं बीच में। जी जी, ठीक है, तो आपने भी ये किया, आपके साथ बहुत सारा कुछ हुआ? जी जी, काफ़ी सारे ऐसे मेरे शागिर्द हैं जिन्होंने अच्छा सीखा और उसको रास्ते में छोड़ के चले गए। तो मैंने भी कभी कभी पूछा उनसे कि यार ये क्या वजह है, तुमको आगे निकलना चाहिए, आप पीछे क्यों रहे? कहता है यार कोई बरादरियों के मसले हैं, कोई घर की टेंशन है, कोई 100 प्रॉब्लम है। देखो ना, डांस एक ऐसा फील्ड है, काम है, इसके साथ साइड बिजनेस भी होना चाहिए घर चलाने के लिए, पाकिस्तान। हाँ, तो ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। हाँ। देखो, वसाइल के साथ ये काम होते हैं। जब एक बच्चा बहुत अच्छा डांसर के आखिर काम वो करता है, मैं उसको देख रहा हूँ कि यार साइकिल वाली दुकान पे लगा हुआ है, उसके वसाइल नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक और भी चीज़ है। देखो, हम वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील भी तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल। जैसे अभी मोबाइल ने, इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें आसान बना दी हैं। यूट्यूब चैनल बना सकते हो, सोशल मीडिया पे आ सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो इन चीज़ों की तरफ अगर ये लोग आए तो मेरे ख्याल में इसमें तो काफ़ी पैसा है। हाँ बिल्कुल, वो उनकी सोच है अपनी। देखो ना, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे तुमने अभी ये सवाल किया कि ये चीज़ों की तरफ आए तो एक तो उनका वसाइल सेट होंगे, एक तो अपना काम भी करते रहेंगे। मैंने काफ़ी दोस्तों को बोला है, काफ़ी शागिर्दों को बोला कि यार आप ऐसे करें, आप अपना साइड बिजनेस भी रखें और इसको भी साथ लेके चलें। तो कुछ लोग कर रहे हैं अभी तक, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। करना चाहिए उनको। हाँ, करना चाहिए बिल्कुल, उनको अपना शौक भी दोबारा रखना चाहिए। इस शौक से इंसान बूढ़ा नहीं होगा, इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ये समझो कि एक वर्जिश है, जिस सजान हो रहा है। अगर इसको जाओगे तो ये पाँव उठना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अच्छा, माशाल्लाह शागिर्द जो है ना वो, आपने बड़ी बात है, इतने कम अरसे में इतने शागिर्द जो है वो बना लिए और आप हाई लेवल का काम कर रहे हैं, मॉडलिंग और दीगर जो है ना वो शोबाजात में। अच्छा इरफान भाई, आपको डांस के मतलब किन किस्मों पर अबूर आप समझते हैं कि ये जो है क्लासिकल, नेम क्लासिकल, पंजाबी, भंगड़ा, क्या, तो ये ज़रा समझाइएगा। जी, क्लासिकल एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ से हर चीज़ क्लासिकल से ही अंग बनता है। जब अंग बन जाता है तो फिर उसके आगे कोई चीज़ भी नहीं है। आप डिस्को लाएं, लेवा लाएं, उसके पीछे तुम भंगड़ा लाएं, उसके तुम किसी भी जगह पे जाओ तुम फिट हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा रिदम नहीं है, तुम्हारा अंग नहीं है, तुम कुछ नहीं हो।
और रिदम और अंग बनने के लिए तुम्हारी मजबूरी है क्लासिकल काम थत्कार करना। ये उसके बाद ही तुम डांसर कहलाए जाओगे, यानी फिर सब कुछ कर सकते, फिर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि अंग है। जब अंग तुम्हारा सीधा नहीं है, तुम्हारा पाँव सीधे नहीं है, तुम्हारे हाथ सीधे नहीं है, तुम्हारे उसके बाद फेस एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद स्टेपिंग सीखनी पड़ती है। वो ये समुंदर है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं अभी तक शागिर्द हूँ। पंजाबी का कौन सा गाना है जिस पर जो है ना अभी आप डायरेक्टर माशाल्लाह बन गए हो, जी जी, अभी भी दिल चाहता है मैं उठूं और शुरू हो जाऊं, ये मुझे बड़ा जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, मैं नाचूं उसमें। नहीं, पंजाबी के ऐसे काफ़ी गाने मैं करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुझे पसंद आता है वो जावे जा झूठिया। हाँ उससे मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ कि मुझे यार मेरे। और फिर अगर हम इस तरफ आ जाएं उर्दू की तरफ या हिंदी की तरफ, क्लासिकल कौन सा सा है? काफ़ी गाने मैंने जो किए हैं वो तुम्हें आपने भी देखे हुए हैं, मेरे बचपन के सारे हैं, जैसे कि नौ लखा मंगा दे रहे हो सैया दीवानी। क्लासिकल तो फिर एक जो भी आए तो मैं एक मरतबा सुनूंगा, 2 मरतबा सुनूंगा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोशिश करता हूँ मैं उसको तैयार करूँ, उसको बनाऊँ और कर लूँ। वो तो मेरा एक अपनी कला है, मैं उसके साथ प्यार भी करता हूँ। बाकी पंजाबी तो मेरा जिधर मैं रहता हूँ मेरी मजबूरी है, पंजाबी मैंने करना है। पंजाबी काफ़ी गाने मैंने वैसे किए हैं, काफ़ी गानों पे डायरेक्शन दिए हैं मैंने। बहरहाल ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि कोई पंजाबी चॉइस करे ना तो मैं उस शागिर्द को पहले बोलूँगा कि ये गाना करना भाई, जावे जा झूठिया। वाह वाह वाह। ये थे हमारे साथ इरफान बलोच साहब, जिनकी जो है ना वो अभी तक पूरी स्टोरी तो हम नहीं कर सके, इंशाल्लाह गाए बगाए इनके मुताबिक जो है ना वो आगाही आपको देते रहेंगे कराची में, इनकी तगोदों के हवाले से, इनकी चौहदे मुसलसल के हवाले से, इनकी कोशिशों और मेहनत के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको बताते जाएंगे। इरफान बलोच साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आप मेरे दोस्त भी हो और मैंने आपकी स्ट्रगल देखी भी है। आपके लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। जज़ाकल्लाह। थैंक यू मुसव्वर, थैंक यू। हाँ नाज़रीन, अपने मेज़बान मुसव्वर अली बलोच को प्रोग्राम कराची से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। छोटे सपने हो सपने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़कार नासिर जुल्फ़ी है और मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल खान है और मैं इरफान सर से डांस क्लास ले रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। इनकी शख्सियत ये है कि ये अपनी ज़ात में एक अकेडमी हैं।
और काफ़ी हद तक सीख गई हूँ इंशाल्लाह, और मज़ीद सीख जाऊँगी। फ़न को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। जो फ़न हमारे मुल्क से ख़त्म हो रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं और मैं भरपूर उनका साथ दे रहा हूँ। बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और थैंक यू सो मच। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं इनके साथ कि अल्लाह ताला इनको सेहत, ज़िंदगी और कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।